सुप्रीम कोर्ट में बेंच इख्तियारात केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत की समाअत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश, बताया ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जिस केस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका हो उसे वापस कैसे लिया जा सकता है। रजिस्ट्रार ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इसलिए वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। खत में कहा गया, केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। लिखा, कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर सकती थी। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में केस फाइल करने वालों ने पार्टी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में बैरिस्टर गौहर को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को मुआफ़ी दे दी। पेरिस माहौलियाती मुआहिदे से अलहदी के ऑर्डर पर दस्तखत। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी रद्द। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करूंगा, नहीं जानता ये मुलाकात कब होगी। हम पानामा कैनाल वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का कह दिया। इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हल्फ लिया। हल्फ उठाते ही तोपों की सलामी दी गई। जेडी वेंस ने नायब अमरीकी सदर का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में दुनिया भर की अहम शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। कम से कम मेरिट 94.3621% रहा। सबसे ज्यादा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 96.0727 रहा। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 24 जनवरी को जारी की जाएगी। और मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पेशावर, दीर, नथिया गली और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लवारी टनल कुमराड में भी सफेद मोतियों की बरसात। पंजाब में बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान से निकल गया। इख्तियार समाअत का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जारी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश, अदालत ने इस्तफसार किया। बताएं, अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, यह गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ, गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ। क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार ने बताया, हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा,
जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप उस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था किस बेंच में लगना है। ऐसा केस जिस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका हो उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जजिस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ हो तो वो दिखा दें। जजिस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है। आप पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे, आपको चीज़ों का इल्म तो होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार से मुकालमा, जजिस कमेटी का अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इख्तियार समाअत का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा गया, केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत कर सकती थी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। आपको ये बता दें, ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। ज़राए के मुताबिक केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। खत में ये लिखा गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बैरिस्टर साहब, ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। आपने 5 दरखास्तों और नोट्स पर जवाब जमा करवाना है। आमना अली हमारे साथ है। आमना अली, बताएगा क्या समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन के सामने बैरिस्टर गौहर खान पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब दे चुके हैं, पीटीआई के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तिज़ाम मंजूर करते हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अली इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आइनी और कानूनी हक है। उम्मीद है अगली समाअत पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा।